वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटेरिया का ये 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, और इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 24 एंड 25 है। ठीक है, और आज वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट से आया था और कल भी नहीं आया था, क्योंकि दरभंगा में जो है थोड़ा राइट हो गया था। ठीक है, इसलिए नहीं आ पाया था। ठीक है, नेट नहीं होने के कारण नहीं आया था। ठीक है, अब जो है वो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, सो आप लोग जरूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कृष्णा बेसिन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कलकत्ता में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो बीमारी है और सूची 2 में जो है वो फसल है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक रस्ट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है ये। ठीक है, स्टेम रॉट रोग जो है ये चावल से संबंधित है। वाइट रस्ट रोग जो है ये सरसों से संबंधित है। और अर्ली ब्लाइट रोग जो है ये आलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभी जो है ये खगोलीय पिंड है। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है और उल्का पिंड जो है ये सभी जो है वो खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाईकनाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थार मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का है, जिसमें सेवा आ जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है ये कृषि आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण आ जाता है, तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, थॉमस पेन ने जो है वो राज्य को आवश्यक बुराई माना है, थॉमस पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुख्य ऋण दर कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है रेणुका झील जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, विवाह तथा तलाक जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 98 जो है ये संसद के सचिवालय से संबंधित है ये अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये सही नहीं है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुई, ये सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान
के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल किया गया था, और प्रेजेंट में जो है वो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 89 जो है वो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 89 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इनमें से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केरल में ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कम से कम 40 होता है। विधानसभा में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है, तो कम से कम जो है वो 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर, तो ये जो है वो आईने दासाला की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जो है वो प्रतीक मुद्रा की स्थापना की थी। ठीक है, इल्तुतमिश, इसने जो है वो चहलगानी अमीर की स्थापना की थी। ठीक है, और शेरशाह ने जो है वो सरक-ए-आज़म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है वो प्रचलित थी जब्ती प्रणाली जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो ए जो है वो निकोलो कोंटी जो है वो पुर्तगाल का नहीं था। नूनिज जो है वो पुर्तगाल से था। डोमिंगो पायस जो है ये भी पुर्तगाल से था, और बारबोसा जो है ये भी पुर्तगाल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये सही नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये सही है। महावीर की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था, ये भी सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो थे वो अरिष्टनेमी थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राजगृह जो थी वो मगध जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रमुख संदर्भ स्थल चनहुद्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे जो है वो चनहुद्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा। गाय के लिए प्रयोग किया गया है जो न मारने योग्य होता है, अघन्य का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रथम आंग्ल समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सोम प्रकाश जो था वो प्रथम समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था, सोम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है वो सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जो है वो भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में ये जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, फोटोग्राफी में निम्न में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रॉकेट में किया जाता है निम्न तापी इंजनों का प्रयोग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक्स किरण को जो है प्रयोग में लाया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। जैव विविधता में अधिकतम संकट जो है सो, ठीक है, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लिगलांस सेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुहासा जो है वो समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर होता है। किसी परमाणु का नाभिकीय त्रिज्या जो है सो 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, Na24 का प्रयोग किया जाता है शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, CnH2n+2 जो है वो एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है 45 का सी हो जाएगा, गोल्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये भी सही है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ये भी सही है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है आरएनए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बीटानीन जो है वो चुकंदर में जो है वो पाया जाता है, ये वर्णी लवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी में असूत्री विभाजन होता है। जीवाणु में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है और अमीबा में जो है वो असूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फ्लाई एस
प्रदूषण निम्न में से किसे होता है? फ्लाइएस प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्र जो है वो फ्लाइएस प्रदूषण जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है चेरनोबिल दुर्घटना जो है सो। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य को, मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है वो शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अब जो है ये युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी ये देखेंगे हम लोग। खेरा का युद्ध जो है ये 1707 ईस्वी में हुआ था और ये जो है वो साहू एवं ताराबाई के मध्य जो है ये हुआ था। पालखेरा का युद्ध जो है वो 1728 ईस्वी में हुआ था, जो बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था, जो सालबाई की संधि के तहत जो है वो समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था, जो देवगांव की संधि के तहत जो है ये खत्म हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था, जो पेशवा पद की समाप्ति के बाद जो है ये खत्म हुआ था। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों के द्वारा। मोडी लिपि के प्रयोग किया गया मराठों के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदसमुखी था करों का एक प्रकार था। ये मुगल काल में चौथ एवं सरदेशमुखी जो था वो करों का एक प्रकार था। ये मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुबंत। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक, ठीक है। अवध इसके संस्थापक जो है वो शहादत खां थे। बंगाल इसके जो संस्थापक जो है वो मुर्शिद कुली खां थे। कर्नाटक इसका संस्थापक जो है वो सदुद्दौला खां थे। हैदराबाद इसके संस्थापक जो है वो चिनकिस खां या निजामुल मुल्क थे। भरतपुर इसका संस्थापक जो है वो चूड़ामन एवं बदन सिंह थे, इसके संस्थापक भरतपुर के। अब जो है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये गैस जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में है, फ्रांस में है और ऑस्ट्रेलिया में है आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 100 डीबी जो है वो प्रदर्शित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रकार की होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निक्षेपण प्रकार की होती है मिट्टी की संरचना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भावनगर और सूरत के बीच जो है वो खंभात की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सुम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकोबार है सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में जो है बादल जो है वो अवतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फेरवानी समिति ने की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो फेरवानी समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मार्शल है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 10 अनुसूचियाँ थी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 29 विषय जो है वो प्रदान किया गया है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत है और सूची 2 जो है वो देश है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय आपात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 46 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो इसका आंसर जो है अनुच्छेद 46 में इसकी व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। डाक एवं तार जो संघ सूची का विषय है। टेलीफोन जो है ये भी संघ सूची का विषय है। और जल परिवहन जो है ये भी संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा,
70वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है किया गया था। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, गांधार कला शैली में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? गांधार कला शैली में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो इसका आंसर जो है वो 21 का डी हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला का जो है वो संश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र का जो है वो विवरण जो है वो अपने यात्रा वृत्तांत में किया है ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो वेद है और सूची 2 जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका आंसर जो है 23 का डी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। और सामवेद इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविश ब्राह्मण है। और अथर्ववेद इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गौतम बलश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुरु रामदास ने स्थापित किया था पंजाब में अमृतसर नगर को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तुगलक राजवंश के अंतर्गत जो है वो विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक वंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खड़ी बोली के विकास में जो अग्रगामी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उर्दू में जो है वो नहीं छापा जाता था। द इंडियन ओपिनियन जो है सो अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में छापा जाता था और तमिल भाषा में छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो स्वदेशी समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया था आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वो आविष्कार है और सूची 2 जो है वो आविष्कारक है। तो इसका आंसर जो है 31 का डी हो जाएगा। रक्त परिवर्तन इसके जो आविष्कारक जो हैं वो कार्ल लैंडस्टीनर थे। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां इसके जो आविष्कारक जो है वो पिनकस थे। बैक्टीरिया इसके जो आविष्कारक जो थे वो ल्यूवेनहॉक थे। और होम्योपैथी इसके जो आविष्कारक जो थे वो हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंदी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एथलीट फुट जो है वो फफूंदी के कारण होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन ई फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन होता है। अब विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम जो है वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 20 अमीनो अम्ल से बन करके जो है वो प्रोटीन बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो उसका आंसर जो है ए हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं वृक्क के कार्यात्मक इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑक्सीन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैग्नीज की कमी के कारण जो है मटर में मार्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेडॉन जो है वो गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, Cu+Sn का जो है वो मिश्रण होता है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निकेल का अयस्क होता है मिलेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गुलाबी होता है मिथाइल ऑरेंज का जो है रंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो 43 का जो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बोरेटर इसका आविष्कार जो है वो जी डेमलर ने किया था। डेनमो इसका आविष्कार जो है वो माइकल फेराडे ने किया था। नैलोन इसका आविष्कार जो है ये डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था, नैलोन का आविष्कार जो है सो। और स्टील का आविष्कार जो है वो हेनरी लेशेमर ने किया था, स्टील का आविष्कार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 2008 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटता है। ताप बढ़ने पर चालकता की जो है वो प्रभाव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरण है, गामा किरण है और पराबैंगनी किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अल्फा कण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ललित कला अकादमी इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना जो 1861 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। ठीक है, अब जो है हम लोग अस्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जाना जाता है। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह को जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है तो जहांदार शाह को जाना जाता है।
घृणित कायर के नाम से जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को जाना जाता है घृणित कायर के नाम से। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है रंगीला बादशाह के नाम से। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को जाना जाता है किंग मेकर के नाम से मुगल कालीन इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था? तो मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 8 बार किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 8 बार किया था। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था? तो रंगून किया गया था निर्वासित। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था? तो रंगून निर्वासित किया गया था बहादुर शाह जफर को। अब जो है वो उत्तरकालीन मुगल शासक जिसका शासनकाल जो है सो बहादुर शाह, इसका शासनकाल जो है 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। जहांदार शाह, इसका शासनकाल जो है 1712 से 1713 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। फर्रुखसियर, इसका शासनकाल जो है वो 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है फर्रुखसियर का। मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल जो है 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है मोहम्मद शाह का। अहमद शाह, इसका शासनकाल जो है 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है अहमद शाह का। आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल जो है 1754 से 1759 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है आलमगीर द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है शाह आलम द्वितीय का। अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल जो है 1806 से 1837 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। बहादुर शाह जफर, इसका शासनकाल जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब वीडियो जो है वो कंटिन्यू वे में आएगा। ठीक है, नेट नहीं होने के कारण जो है वो 2 दिन जो है वो वीडियो नहीं आ पाया था। अब जो है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे आपका वीडियो रोज़ आ जाया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।